नमस्कार मित्रों, कल 3 नवंबर के दिन कमल हासन के तमिल फिल्म इंडियन 2 का ग्लिम्प्स सामने आया। इसे इंट्रो नाम दिया गया है। दोनों एक ही बात हैं, ग्लिम्प्स अर्थात किसी चीज़ की झलक और इंट्रो यानी परिचय। एक फिल्म के रिलीज़ करने की प्रक्रिया का हिस्सा है ये सब। चाहे कोई भी फिल्म आए, सबसे पहले उसका फर्स्ट लुक पोस्टर आता है, फिर ग्लिम्प्स या इंट्रो रिलीज़ किया जाता है, फिर टीज़र और ट्रेलर। कुछ इसी तरह का क्रम बन चुका है अब। मित्रों, एस शंकर के निर्देशन में बनी ये इंडियन 2 1996 में रिलीज़ की गई फिल्म इंडियन का सीक्वल है। ये इंडियन सनी देओल वाली नहीं है, बल्कि कमल हासन द्वारा अभिनीत तमिल फिल्म इंडियन है। इसके पहले भाग में कमल हासन के साथ साथ हमें उर्मिला मातोंडकर भी देखने को मिली थी, और इस बार सेकंड पार्ट में कमल हासन तो फिर से अपने कैरेक्टर में वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार उर्मिला की जगह काजल अग्रवाल मुख्य भूमिका में देखने को मिल रही हैं। मैंने इंडियन 1 मतलब यानी इंडियन का जो पहला भाग है वो देखा नहीं है अभी तक, तो मैं ये नहीं बता सकता कि इस फिल्म सीरीज़ की विचारधारा कैसी है, इसमें कोई एजेंडा था या नहीं था। बाकी इसके बारे में जो मैंने पढ़ा है उससे पता चला है कि ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई पर आधारित है। 2005 में आई तमिल फिल्म अन्नियन की तरह ही अन्नियन को आप हिंदी में अपरिचित के नाम से जानते होंगे, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसे देखा भी होगा। इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था एस शंकर ने ही। वैसे आप लोग यदि कहेंगे तो मैं इंडियन के पहले पार्ट को देखकर उसका रिव्यू अवश्य कर दूंगा। मित्रों, अब बात करते हैं इंडियन 2 के इंट्रो के बारे में। तो इसे देखकर पता चलता है कि भारत में भ्रष्टाचार फिर से बढ़ता जा रहा है। सरकारी दफ्तर घूसखोरी का अड्डा बन चुके हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार से पीड़ित लोग इंडियन को याद कर रहे हैं, उसे वापस बुलाना चाहते हैं। कम बैक इंडियन के हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इंट्रो देखने से तो लग रहा है कि फिल्म टेक्निकली वेल मेड रहने वाली है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसका पहला पार्ट मैंने नहीं देखा है, तो इसकी विचारधारा क्या है वो मैं आपको नहीं बता सकता। इसके साथ ही एस शंकर की और भी कोई फिल्म मैंने नहीं देखी है। हालांकि अपरिचित को देखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है, कुछ सीन्स मैंने देखे हैं, लेकिन पूरी फिल्म नहीं देखी है, तो मैं इस विषय पर अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में एक नाम उदयनिधि स्टालिन का भी है, और उदयनिधि किस विचारधारा के व्यक्ति हैं ये आप सभी जानते हो। तो इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि इंडियन 2 के अंदर कोई ना कोई एजेंडा डाला गया हो। अब वो क्या होगा या फिर नहीं होगा, ये सब जानने के लिए हमें फिल्म देखनी पड़ेगी, और फिल्म 2024 में रिलीज़ की जाएगी, तो इसे देखने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन तब तक जिन्होंने भी इसका पहला पार्ट नहीं देखा है आराम से देख सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं मैं इसका रिव्यू करूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं, और आपने यदि देखा हुआ है तो आपको देखकर कैसा लगा, आपके अनुभव के बारे में भी नीचे लिख सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।